Hello student, welcome to O2 and Digital Education. Myself Amit Nagar, साइंस टीचर. स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपका मेटल और नॉन मेटल, वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. और उसके आज हम एमसीक्यूज में आपको पिछली जो क्लास है उसमें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और आज हम उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं. ठीक है, आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ अब आप इसको सीखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. स्टार्ट करते हैं. अब है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इनके फुल मार्क्स आपको मिलते हैं. क्लियर? तो यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि नेम द मेटल विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ये कह रहा है कि उस मेटल का नाम बताओ जो अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है. तो प्यारे बच्चों मैं आप बता दूं, जो अर्थ जो कोर होती है उस पर जो अधिक मात्रा में जो आपकी जो मेटल मिलती है वो आपकी मेटल होती है एल्युमिनियम. क्या होती है बेटा? एल्युमिनियम होती है आपका एल्युमिनियम. एल्युमिनियम. और एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है आपका Al. क्लियर? एल्युमिनियम का सिंबल कितना होता, क्या होता है बेटा? Al होता है. क्लियर? और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि आपका Z, वो होता है आपका 13 होता है. और उसकी जो वैलेंसी होती है आपकी वैलेंसी, यहाँ देखें बेटा, एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है, वैलेंसी होती है बेटा इसकी +3. वैलेंसी होती है इसकी क्या बेटा? +3. ओके, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो अर्थ क्रस्ट पर जो बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में जो कोई मेटल मिलती है वो आपका क्या होता है? एल्युमिनियम होता है. क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम. और एल्युमिनियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो आपका Al होता है. और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है. और इसकी जो वैलेंसी होती है बेटा क्या होती है? +3 होती है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आप कैसे डिफरेंस करेंगे. जो मॉडेटरी मेटल होती हैं, बीच वाली जो होती हैं, उनको, उनके जो ऑर्स होते हैं उनसे जब हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं. एक आपका बेटा कौन सा? रोस्टिंग, ये वाला. और एक आपका हो गया बेटा कैल्सिनेशन. अब दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. एक आपका रोस्टिंग और एक आपका कैल्सिनेशन. मैं दोनों को लिख लेता हूं. रोस्टिंग और ये है आपका कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग जो मेथड है, हम किस तरह के जो ऑर्स के लिए यूज करते हैं? सल्फाइट ऑर्स. जो हमारे सल्फाइट ऑर्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं बेटा. तो रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड. जो आपके सल्फाइड जो ऑर्स होते हैं, सल्फाइड क्या होते हैं आपके? ऑर्स. हाँ, सल्फाइड जो ऑर्स होते हैं बेटा उनके लिए हम यूज करते हैं इनके लिए. और जो आपका जो कैल्सिनेशन होता है वो आपके जो कार्बोनेट वाले ऑर्स होते हैं, कार्बोनेट. कार्बोनेट जो ऑर्स होते हैं, कार्बोनेट जो ऑर्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा आपका कौन सा? कैल्सिनेशन. अब एक दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि जो आपका रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग, रोस्टिंग में हम किसी भी जो ऑर्स को एयर की यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत स्ट्रांगली क्या करते हैं? हीट करते हैं. ठीक है, तो जैसा आपका मैंने ले लिया कौन सा? Zn, जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड को आपने एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली क्या कर दिया? हीट कर दिया.
तो आपको क्या मिलेगा बेटा, Zn मिलेगा। और गैस कौन सी निकलेगी आपकी, कौन सी, SO2। क्या मिलेगी, SO2 आपका निकलेगा। क्लियर। और ये जिंक आपका कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म आ जाएगा, ZnO बना लेगा ये। क्लियर। यहाँ पर कितनी मल्टीपल कर लेंगे, 2 की मल्टीपल कर लेंगे। क्लियर। ये रहा। अब यहाँ देखें, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 की मल्टीपल, और यहाँ पे कर लेंगे हम 3 की मल्टीपल। क्लियर। और यहाँ कर लेंगे कितने की, 2 की मल्टीपल। क्लियर। तो यहाँ देखें कि जो आपका जिंक सल्फाइड होता है उसको आप एयर की प्रेजेंस में आप स्ट्रांगली क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। एयर आपका कौन सा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है बेटा, जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली जो आपका कार्बोनेट ऑर्स होता है, कार्बोनेट ऑर्स में जो हम किसी ऑर्स को क्या है, एयर की बहुत लिमिटेड मात्रा में या बिल्कुल एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्लियर। तो यहां देखें कैल्सिनेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कैल्सिनेशन में होता है जैसा आपका ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट वाला ऑर्स है, इसको आप हीट करते हैं लैक ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये क्या बनाता है आपका ZnO, और प्लस इसमें से कौन सी गैस लिबरेट होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों एक बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो सल्फाइड ऑर्स होता है उसमें से कौन सी गैस लिबरेट होगी, उसमें से निकलेगी आपकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और जो कार्बोनेट ऑर्स होता है उसमें से आपकी कौन सी गैस निकलती है, उसमें से निकलती है आपकी CO2, और CO2 हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि रोस्टिंग हम किस तरह के ऑर्स के लिए यूज करते हैं, जो सल्फाइड ऑर्स होते हैं, सल्फाइड जो ऑर्स होते हैं उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रोस्टिंग। और जो कैल्सिनेशन होता है वो किस तरह के ऑर्स के लिए यूज करते हैं हम, कार्बोनेट ऑर्स के लिए। कार्बोनेट ऑर्स जो हमारा ये रहा, ये आपका क्या था बेटा, ये था आपका जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये रहा जिंक कार्बोनेट। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो ये था आपका डिफरेंस किसमें, कैल्सिनेशन और किसमें, रोस्टिंग में। देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि कैल्सिनेशन इज कैरी आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अभी बताई थी मैंने बात। जो कैल्सिनेशन होता है उसको हम किसकी प्रेजेंस में आप यूज में लाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में यूज में लाते हैं बेटा। रोस्टिंग जो होता है उसको आप किसमें, एक्सिस ऑफ एयर, यानी कि जो एयर स्ट्रॉन्ग जो मतलब एयर की प्रेजेंस में आप स्ट्रांगली उससे क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्लियर। तो ये दोनों डिफरेंस है किसके बीच में, आपका कैल्सिनेशन और ऑर्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक रहा, राइट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जो केमिकल फॉर्मूला होता है रस्ट, जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3 इंटू XH2O। ये आपका होता है किसका फॉर्मूला बेटा, रस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, रस्ट का फॉर्मूला है। क्लियर। और इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम भी लिख देता हूं मैं, यहां देखें केमिकल नेम है इसका हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड हो गया आयरन, ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन में थर्ड ऑक्साइड, थर्ड ऑक्साइड लिख देता हूं मैं यहां पर, ये रहा, ये इसका केमिकल नेम है बेटा, ये रहा रस्ट का। ठीक है। अब रस्ट किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपका जो लोहा जो होता है बेटा, लोहे में जो जंग लग जाता है उसी को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये किसका एग्जाम्पल है आपका, कोरोजन। किसका बेटा, कोरोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कह रहा है कि नेम द प्रोसेस यूज फॉर द एनरिचमेंट ऑफ अ सल्फाइड ऑर्स। ये कह रहा है कि सल्फाइड ऑर्स के लिए आप कौन सा क्या है प्रोसेस यूज में लाते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ देखें, द प्रोसेस कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और इसको हम आपका जो है, जो आपका ये है कौन सा, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड ऑर्स होते हैं उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, रोस्टिंग।
रोस्टिंग मेथड यूज में लाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्स को एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो मोल्टन स्टेट में आता है, जिससे जो ऑर्स में जो क्या इम्प्योरिटी है वो फ्लोट स्टेज में आ जाती हैं, और उससे उस तरह से हम उससे क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये है आपका। तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जो आपका सल्फाइड ऑर्स होते हैं उनसे हम प्योर मेटल जो प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उनके लिए हम मेथड यूज करते हैं रोस्टिंग मेथड हम उसमें क्या लाते हैं, यूज में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि आउट ऑफ जिंक एंड आयरन विच इवॉल्व हाइड्रोजन मोर रैपिडली ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। ये कह रहा है कि अगर जिंक और आयरन की बात करें, जिंक और आयरन की, तो ये कह रहा है कि इनमें से दोनों में से सबसे तेजी से जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन ज्यादा तेजी से इवॉल्व करेगा। तो क्लियर यहां देखें, ये कह रहा है कि जिंक इवॉल्व हाइड्रोजन मोर रैपिडली देन आयरन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl बिकॉज इट इज प्लेस अबव आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आयरन है आपका, पहले जिंक लगाता हूं मैं, जिंक हमारा होता है Zn, आप डाइल्यूट HCl के साथ इसे रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपका ZnCl2 और प्लस गैस निकलेगी H2। क्लियर? यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई कर लो, 2 की। इसी तरह से सिमिलरली आपने ले लिया कौन सा, Fe के साथ आपने HCl की रिएक्शन करा दी, इस बार आपको मिलेगा कौन सा, FeCl2 प्लस गैस निकलेगी कौन सा आपका, H2। अब ये कह रहा है कि ये दोनों रिएक्शन आपकी, ये जिंक जब रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और आयरन भी रिएक्ट करता है, तो ज्यादा अमाउंट में जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके साथ लिबरेट होगी। तो प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, तो अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी वो निकलेगी किसके साथ, जिंक के साथ। अब जिंक के साथ क्यों निकलेगी, बिकॉज जिंक इज हाई रिएक्टिव कंपेयर देन आयरन। यानी जो जिंक मेटल होती है बेटा, वो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल होती है कंपेयर देन आयरन। यानी कि जो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जिंक का जो प्लेस है वो आयरन से कहाँ आता है, अबव, यानी कि ऊपर आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है प्यारे बच्चों, जो जितने ज्यादा ऊपर प्लेस पे होगी मेटल, वो उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, हाई रिएक्टिव होती है। क्लियर? तो इस तरह से जो आपका जो जब जिंक और आयरन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो किसके साथ निकलेगी, वो निकलेगी आपके साथ, किसके साथ, जिंक के साथ। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जिंक इज हाई रिएक्टिव कंपेयर देन आयरन। आयरन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो जिंक है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि हाई रिएक्टिव होता है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाउ डू एलॉय ब्रास एंड ब्रॉन्ज डिफर इन कंपोजिशन। अब एलॉय, एलॉय बेटा मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं किसके, मेटल के। एलॉय यहां देखें, जो आपके एलॉयज होते हैं आपको बताया था क्या है बेटा, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आपसे कोई पूछे कि एलॉय क्या होते हैं बेटा, तो एलॉय है आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स, 2 एंड मोर देन 2 मेटल, 2 या 2 से जो अधिक मेटल्स होती हैं उनका होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है आपका एलॉय। अब ये कह रहा है कि जो एलॉय, अब इसकी बात कर रहा है ब्रास और किसकी बात कर रहा है, ब्रॉन्ज। ये दोनों की कंपोजिशन अलग अलग क्यों है मैं तुम्हें बता दूं। पहले मैं बात कर लेता हूं ब्रास की। और ब्रास हमारा होता है पीतल। जो ब्रास है वो 2 मेटल की कंपोजिशन है, एक तो आपका कौन सा, कॉपर Cu, और एक है आपका Zn। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है बेटा कौन सा, ब्रास। क्लियर? दूसरा मैं बात करता हूं किसकी, ब्रॉन्ज की। अब ब्रॉन्ज को मैं यहां लिख देता हूं, यहां देखिए प्यारे बच्चों, ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है ना बेटा, वो ये जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है। ये किसका कंपोजिशन है, इसमें है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से मिलके बना है ये आपका, इस तरह से। तो आपको डिफरेंस क्लियर आ गया है
कि जो ब्रास है वो किसकी कंपोजिशन है, वो है आपका कॉपर और जिंक की। और जो आपका ये है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसकी कंपोजिशन है, ब्रॉन्ज है बेटा आपका कॉपर और टिन। टिन आपका क्या होता है, एसएन क्या होता है आपका, टिन होता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि डज जर्मन सिल्वर कंटेन सिल्वर इन इट। जर्मन सिल्वर एक एलॉय होता है। अब ये पूछ रहा है कि जो जर्मन सिल्वर एलॉय होता है क्या उसमें सिल्वर प्रेजेंट होती है। तो प्यारे बच्चों, जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें सिल्वर प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर, तो यहां देखें, ये कह रहा है कि जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ, जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें आपका कॉपर होता है Cu, आपका कौन सा Zn होता है, और आपका निकिल, निकिल क्या होता है Ni। ये तीन मेटल मिलकर बनाती हैं जर्मन सिल्वर। अगर कोई आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर किसका कंपोजिशन है, तो जर्मन सिल्वर आपका कंपोजिशन है किसका, कॉपर, आपका जिंक, आपका निकिल। अब एक रहा है कि इट डज नॉट कंटेन एनी सिल्वर इन इट। आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जो सिल्वर इसमें प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो सिल्वर इसमें कितने परसेंट होती है, 0%। अगर आपसे कोई पूछे कि सिल्वर कितना परसेंट है, इसमें 0% होती है बेटा, सिल्वर इसमें प्रेजेंट होती नहीं है। इसमें तीन मेटल प्रेजेंट होती हैं, एक तो कॉपर, एक आपका आयरन, सॉरी एक आपका कॉपर, एक आपका जिंक और एक आपका निकिल। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मेन ऑर्ड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। एक रहा है कि जो मेन ऑर्ड्स के नाम लिखने हैं हमें, किसके, आयरन और एल्यूमिनियम। तो आपको बताऊं, जो आयरन आपका, मैं जो आपका एल्यूमिनियम का जो ऑर्ड्स होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका Al2O3 इंटू, ठीक है, 2H2O, इसको हम बोलते हैं बेटा बॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, बॉक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, बॉक्साइड। एक सेकेंड, बॉक्साइड। तो कोई भी आपसे पूछे बेटा कि बॉक्साइड किसका ऑर्ड्स है, तो बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का ऑर्ड्स होता है। और एक आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट आपका होता है, यहाँ देखें इसमें मिस्टेक कर रखी है, ये होता है आपका Fe2O3 इंटू XH2O, ये आपका होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। ये होता है, ये किसका ऑर्ड्स है, ये आपका ऑर्ड्स है बेटा किसका, आयरन का, आयरन। हेमेटाइट, आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, जो आयरन का जो ऑर्ड्स होता है उसको हेमेटाइट बोलते हैं, और जो एल्यूमिनियम का जो ऑर्ड्स होता है उसको हम बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका ऑर्ड्स है आपका, एल्यूमिनियम, और आयरन का जो ऑर्ड्स है उसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं बेटा, हेमेटाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एक रहा है कि नेम द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक रहा है कि आपको पता है जनरली, जब मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मेटल और नॉन मेटल की, तो उसमें मैंने बताया था कि जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़कर। और वो एक नॉन मेटल है आपका बेटा कौन सा, ग्रेफाइट। आप कौन सी नॉन मेटल है बेटा, वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ ओनली नॉन मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको प्यारे बच्चों बता दूं, ग्रेफाइट एक किसकी फॉर्म है, इसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो है आपका कार्बन। यहां देखें, एलोट्रॉप्स। ग्रेफाइट एक किसका एलोट्रॉप्स कहा जाता है, तो ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप्स है किसका बेटा, कार्बन का। ग्रेफाइट एक किसका एलोट्रॉप्स कहा जाता है बेटा, कार्बन। कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉप्स है, बट ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्लियर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या बोलते हैं, कहते हैं। क्लियर, तो पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट जो है आज आपके लिए। एक रहा है कि राइट द नेम ऑफ अ 2 नेचुरल ऑक्साइड। 2 नेचुरल ऑक्साइड के नाम बताने हैं। तो बेटा आपका इसमें दे रखा है CO। CO का मतलब कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन
मोनो ऑक्साइड, ये आपका कौन सा है? ये है आपका बेटा कौन सा? न्यूट्रल मोनोऑक्साइड है। दूसरा आपका N2O, N2 आपका होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है बेटा ये आपकी लाफिंग गैस होती है बेटा। कौन सी होती है? लाफिंग गैस। आपने सोचा होगा कोई, आप बोलें कि कोई ऐसी गैस भी है जो अगर छोड़ दी जाए तो इंसान क्या है, ज्यादा हंसता हंसता पागल हो जाए, तो बेटा वो गैस यही है। इसका फॉर्मूला होता है N2O। N2O हमारा क्या होता है बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसको हम लाफिंग गैस ही बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लाफिंग। ठीक है, यहां देख लें। गैस, ठीक है, ये है। अब तो ये कौन सा आपका, ये दोनों आपके क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। कैसे बेटा? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो ना तो एसिड से रिएक्ट करते और ना किससे करते? बेस से रिएक्ट करते। क्लियर? ओके, तो ये हमारी क्लास यहाँ तक थी बेटा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।